भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण सुर्खियों में है। वहां अब तक लगभग 150 जानें गई है और सैकड़ों मकान फूंक डाले गए हैं। लाखों लोगों ने जान बचाकर राहत शिविरों में शरण ली है या दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। वहां रहने वाली मैतेई और कुकी जनजाति के बीच परस्पर भरोसे की दीवार ढह गई। हालांकि दोनों समुदाय पहले से ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इन जातीय दंगों ने उनके बीच अब बड़ी खाई खोद दी है। दोनों प्रमुख समुदायों में नफरत की भावना इस कदर घर कर गई है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। विभिन्न टिप्पणीकार इस भयावह हिंसा और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के कारण का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन राज्य प्रशासन अब तक इस हिंसा पर काबू पाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाई है। नतीजन सर्वोच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और उसने वहां के पुलिस महानिदेशक को तलब भी कर दिया है। मणिपुर की अभूतपूर्व हिंसा का एक कारण निकल कर जो सामने आया है वो है अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स तस्करी, जिसमें न केवल कुकी जनजाति के लोग हैं बल्कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य के रिश्तेदार भी शामिल हैं। मणिपुर अफीम तस्करी के लिए आजादी के समय से ही जाना जाता रहा है। ये चीन, बांग्लादेश और म्यांमार का पड़ोसी है। म्यांमार से न केवल बड़े पैमाने पर अफीम है बल्कि हरीश और मेथा नाम की नशीली दवा की तस्करी भी भारत में होती है। म्यांमार मणिपुर सीमा 1640 किलोमीटर लंबी है, जहाँ सतत निगरानी मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ी और दुर्गम जंगलों का इलाका है, इसलिए इन्हीं रास्तों से यहाँ अफीम भी आई जाती है। हालांकि बाद में मणिपुर में धड़ल्ले से अफीम की अवैध खेती होने लगी है। सरकार अनुमान के अनुसार वहाँ लगभग 15,400 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जाती है। हालांकि वहाँ कई बार अफीम की फसल नष्ट करने का व्यापक अभियान भी हुआ, लेकिन उसे रोका नहीं जा सका और आज भी पूर्ण रूप से वहाँ पर अफीम की खेती होती है। माना जा रहा है कि ये हिंसा में अहम जो लड़ाई है वो अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स तस्करी की है। राज्य सरकार को दो मोर्चे पर जुड़ना पड़ रहा है, एक और अवैध अफीम की खेती को नष्ट करना, तो दूसरी तरफ म्यांमार से आने वाले ड्रग्स पर अंकुश लगाना जिसमें अफीम शामिल है। इस खेल में बहुत से भागीदारों के होने के कारण ये मसला और भी जटिल हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि म्यांमार से अफीम और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी, जिसने वहां की सैन्य शासक का भी दखल है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार मणिपुर में इस अभूतपूर्व हिंसा के इस कारण का, यानी कि अफीम की अवैध खेती और ड्रग तस्करी के कारण का कैसे पता लगा पाती है और क्या क्या इसमें नए मोड़ देखने को मिलते हैं। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।